हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो सेशन है वह आपका 12th मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। और जो यह सीरीज चल रहा है आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा कौन सा नंबर है, 12वां नंबर है, ठीक है ना। जो आप लोगों का टाइप चल रहा है वह 2 अंक स्तरीय चल रहा है। इस सीरीज से आप 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट होता है वह भी आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि आप लोग इतना समझिए कि जो 2 अंक का क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो लगभग कहेंगे 2 अंक स्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग सेम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। और बाबू पूरा समझिए कि एक चक्रव्यूह है, जिस भांति आपका मान लीजिए कि पूरा चैप्टर है ना, तो पूरा चैप्टर से कम 50 प्लस क्वेश्चन आपको कराया जाता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कै गो है, 2 से 3 गो, 2 नंबरिया में यही ना आता है। हम 50 गो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बताइएगा क्या यहाँ से बचना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। 100% मतलब कि कहने का मतलब है ना बाबू लोग कि फंसेगा तो आपका यहीं से समझिए कि 2 से 3 गो क्वेश्चन पूछेगा। हम करा के गो रहे हैं 50 गो, तो समझिए कि पूरा का पूरा बाबू छपने वाला है यहीं से। बस आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग कैसे बनाएंगे समझिएगा कि a बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है ना, और बोला है कि a इंटू एडजॉइंट a का मान इतना है, आप लोग देख रहे हैं। तो k का मान क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन आपका दोनों टाइप से बन सकता है। यदि यह क्वेश्चन 1 नंबरिया में आता है तो उस टाइप से भी बन जाएगा, यदि सब्जेक्टिव में आता है तो उस टाइप से बन जाएगा। लेकिन हम आपको सिंपल और सबसे सरल तरीका इस क्वेश्चन का समझाएंगे। चूँकि देखिए हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a या एडजॉइंट a, ठीक है ना, एडजॉइंट a इंटू a, इसका मान बराबर होता है बाबू लोग सारणिक a इंटू आई। इसके बराबर हमारा क्या होता है, मान होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाला जो बाबू रूल है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि a इंटू एडजॉइंट a या एडजॉइंट a इंटू a किसके बराबर होता है, सारणिक a इंटू आई के बराबर हमारा होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, आप लोगों को ज़रा हम यहाँ समझा देते हैं साइड में, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। ज़रा ध्यान से फोकस कीजिएगा कि हमको दिया गया है a इंटू एडजॉइंट a, यही दिया गया है। यहाँ k दिया गया है, यहाँ आपका 1 0 और 0 1 दिया गया है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ k है, यह क्या है, i है, तो हम यहाँ लिख दिए ना k i। तो ज़रा कंपेयर कीजिए कि यहाँ सारणिक a i इंटू आई है, तो यहाँ क्या है, k इंटू आई। तो मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि सारणिक a का मान किसके बराबर है, k के। बताइएगा, कंपेयर करने से यही ना पता चल रहा है कि यहाँ देखिए आई जे कहते हैं, आपको दूसरा कलर से हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ ई वाला आई पार्ट है, तो यहाँ आपका आई है, यहाँ k है, तो यहाँ क्या है बाबू लोग, सारणिक a है ना। तो k का मान किसके बराबर होगा, सारणिक a का। तो हम यहाँ बाबू लोग क्या करेंगे, सारणिक a निकालेंगे। तो सारणिक a कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे cos x, यहाँ लिखेंगे sin x, यहाँ लिखेंगे माइनस का sin x, यहाँ का लिखेंगे cos x। तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, cos स्क्वायर x और प्लस का sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा, 1 के। तो हमारा देखिए बाबू सारणिक a का मान क्या आया, 1 आया है। तो इसलिए हमारा k का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
क्योंकि सारणिक ए का मान ही हमारा के बराबर है। तो आप लोग इस विधि से बनाइएगा तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि नंबर नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा रूल आप लोग दिखा दीजिएगा कि हम इस रूल से बनाए हैं, तो आपको नंबर 100% मिलेगा। ठीक है ना। यह सबसे सिंपल तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बाबू लोग, हम लोगों को बोला है कि ए का मान दिया है, बोला है कि ए इन्वर्स ज्ञात करें। मतलब कि देखिए ए इन्वर्स ज्ञात करना तो आएगा ही आएगा, बस इतना 100% याद रखिएगा। आपका ए इन्वर्स ज्ञात करने को देगा, एकदम 100% चांस है। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए और थोड़ा सा जो निकालने का विधि होता है वह आपको याद होना चाहिए। देखिए ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू लोग 1 में सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना, यह आपका फॉर्मूला होता है 1 में सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। किसका? ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर एक आव्यूह का प्राथमिक सिद्धांत होता है, उससे भी तो ए इन्वर्स निकलता है। देखिए बाबू लोग, जब आपका क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि किस विधि से निकालना है, तो आपको क्या चुनना है? सबसे आसान विधि। ठीक है ना, सबसे आसान विधि। जैसे बाबू लोग मान लीजिए कि हम आपको एक यहाँ इक्वेशन देते हैं कि मान लीजिए कि x माइनस वाई बराबर 4 और 2x प्लस वाई बराबर 3। हम कहेंगे कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y का मान निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे? तुरंत आप लोग विलोपन विधि लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे आप लोग आसान विधि का यहाँ पर यूज आप लोग करेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो आपको क्या करना है? सबसे सिंपल रूल वाला को यूज करना है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बाबू लोग एडजॉइंट है। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको सारणिक निकालना पड़ेगा। सारणिक निकाल के फिर आपको इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर सारणिक ए आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिखा देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बाबू लोग हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए निकालने का रूल क्या होता है, जो नहीं जानते हैं वह सीख लेंगे। देखिए इस साइड आपको सिखाते हैं। जब आप ई वाला टर्म लीजिएगा -1, ठीक है ना, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को बंद कीजिएगा। क्लियर है ना। जब आप यहाँ का चिन्ह लीजिएगा, सॉरी चिन्ह नहीं, जब -1 को लीजिएगा तो -1 के सामने का रो और -1 के नीचे का कॉलम बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या बचा? 1 3 -2 1। तो आपको क्या करना है कि इससे इसमें गुना करना है। तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, फार्मूले का होता है माइनस, और फिर जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + 6 यानी क्या हो जाएगा? 7। तो अब 7 आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको यहाँ का चिन्ह का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसा चिन्ह होता है। तो -1 के स्थान का चिन्ह क्या है? प्लस। तो हम 7 को प्लस में ही रहने देंगे, तो 7 हो गया। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि हाँ सर कैसे बना रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। अब देखिए, अब यदि बाबू लोग हम 2 को लेंगे, ठीक है ना, 2 के सामने वाला का रो बंद करेंगे, हाँ इसके सामने वाला कॉलम बंद करेंगे। तो कहिएगा सर अब 1 -1 लिए थे, -1 से गुना नहीं किए। देखिए -1 हम उठा नहीं रहे हैं, बस उसके सामने का रो और कॉलम बंद कर रहे हैं। तो हम 2 अवयव को क्या करेंगे कि 2 के सामने का रो और 2 के सामने का कॉलम बंद करेंगे। तो E2 और E1 से गुना होगा तो क्या होगा? 2 होगा,
फॉर्मूले का माइनस, आई 0 से आई 3 में गुना करना है तो क्या होगा 0 होगा, तो 2 माइनस 0 क्या होगा 2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो आप इस 2 को हम लोग उठाए हैं तो इस 2 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ क्या करेंगे बाबू लोग -2 लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर, आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यदि हम इस 0 वाले सामने का रो बंद करेंगे, ये 0 वाला तो इसके सामने का रो बंद, इसके सामने का कॉलम बंद, तो आपको इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा बाबू लोग -4 होगा। इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 0 होगा, तो क्या होगा -4 होगा। तो अब ध्यान दीजिए बाबू लोग कि 0 के स्थान का चिन्ह क्या है प्लस, तो हम इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, न कि आप वहाँ का चिन्ह का स्थान है प्लस तो आप माइनस को प्लस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जब प्लस चिन्ह आता है ना बाबू लोग तो आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। यदि माइनस चिन्ह वहाँ का है तो आप इसका चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस के केस में आप लोग चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। तो उस स्थान का चिन्ह है प्लस तो हम -4 ही रहने देंगे। हो गया। इसके बाद बाबू लोग आप लोग को हम सिखा दिए हैं, आप लोग अपने मन से कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को हम एक लाइन का सिखा दिए हैं ना, तो आप लोग दूसरे तीसरे रो का आप लोग ऐसे ही निकालिएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। आपको हम उतना समझाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से निकालिएगा खुद से, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। जब आप इस हम 2 को लेंगे बाबू लोग तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 तो 2 हो जाएगा, लेकिन -2 लिखाएगा क्योंकि स्थान है विषम। जब हम लोग इस 1 को लेंगे तो ई वाला बंद होगा, तो यह -1 होगा, ठीक है ना। यह -1 होगा, चिन्ह का स्थान प्लस है तो यहाँ -1 रह जाएगा। जब 3 को लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। विंडोज डिटेक्टेड हार्ड डिस्क प्रॉब्लम, इसका हार्ड डिस्क खराब है। देखिए 3 को यदि हम लोग बाबू लेते हैं 3 का स्थान का, तो यहाँ बंद करेंगे ई वाला तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन स्थान किसका है माइनस का, तो हम यहाँ क्या करेंगे -2 करेंगे। अब 0 का लेंगे तो ई बंद होगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6 प्लस का होगा। जब ये -2 का स्थान लेंगे तो -3 होगा, लेकिन +3 लिखेंगे क्योंकि स्थान है माइनस का, तो चिन्ह चेंज करेंगे। जब 1 लेंगे तो -1 -4 -5, तो यहाँ -5 रहने देंगे। इसका बाबू लोग ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करके आप लिख दीजिए 7 -2 -4 -2 -1 -2 6, यहाँ 3, यहाँ -5 हो गया। एडजॉइंट ए निकल गया, ठीक है ना बाबू लोग। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि सारणिक ए निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को सारणिक ए चाहिए। तो यदि बाबू लोग हम -1 लेते हैं तो कितना होगा, रुक जाइए यहीं से मालूम चल जाएगा। -1 लेते हैं तो बंद होगा, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ 2 का स्थान लेंगे तो 2 का चिन्ह होता है माइनस, तो -2, इसके सामने का रो आ कॉलम बंद कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 - 0, तो यहाँ 2 - 0 आई 0 लीजिएगा तो +0 हो जाएगा, तो -7 और -4 क्या हो जाएगा -11। समझ गए ना। तो सारणिक ए का मान क्या है बाबू लोग -11 आया है। तो अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। अगला में जगह छोड़े हैं नहीं छोड़े हैं, यहीं पे हमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा मिटका के एडजॉइंट ए का मान हम इसी में लिख देते हैं, ई वाला में कुछ जगह बच जाएगा, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से दिखाई भी देगा। यहाँ क्या आया है 7 आया है, -2 आया है, 6 आया है, -2 -1 3 आया है, -4 -2 और -5 आया है, यही ना आया है।
हाँ, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा अब स्पेस हो गया, तो यहाँ से हमारा बाबू लोग अब काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, लाइनिंग दे दिए। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है रखेंगे, क्या होता है, 1 में सारणिक ए, तो 1 में -11 इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए का मान रखते हैं 7, -2, यहाँ 6, यहाँ -2, -1, यहाँ 3, यहाँ -4, यहाँ -2, -5 हो गया ना। अधिक क्या करेंगे बाबू लोग कि माइनस को हम लोग अंदर लेके चले जाएंगे, क्योंकि माइनस को बाहर छोड़ेंगे नहीं, खाली प्लस वाले को छोड़ेंगे, बाकी माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे। तो यह -7 होगा, यह 2 होगा, यह -6 होगा, यह 2 होगा, यह 1, यह -3 होगा, यह आपका 4, यह आपका 2, यह आपका 5 होगा। तो यह आपका बाबू ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू लोग कि आप लोग ए इनवर्स निकालने का आप लोग सीखे रहिएगा। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ए इनवर्स ही आए, क्योंकि देखिए जो आपका मैट्रिक्स चैप्टर है ना, इसमें ए इनवर्स जो निकालना है ना बाबू, वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए आपके मैट्रिक्स में 2-3 टाइप बहुत ज़्यादा फेमस होता है। कौन, एक ए इनवर्स निकालने वाला, एक समान आयु से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आपको एक्स वाई का मान निकालना रहता है। तीसरा का चीज़ कि आपको एक इक्वेशन का मान निकालना रहेगा, जिसमें a² + 2a + i दिया रहेगा, उससे मान निकालना रहेगा पूरा वैल्यू करके। तो यह 3-4 टाइप बहुत फेमस होता है मैट्रिक्स में, तो आप इसको तैयार रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि एक्स वाई का मान आपको क्या करना है बाबू लोग, निकालना है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बीच में क्या है, गुना है। तो आप लोगों को इस अवयव को गुना करना है। गुना करके कंपेयर करने के बाद आपको एक्स वाई का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग गुना करने का। जब आप लोग बाबू गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका, देख लीजिए 3y हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा, माइनस का आपका 2x हो जाएगा। इससे गुना कीजिएगा तो 3y प्लस का 0, इसमें गुना कीजिएगा तो 3y प्लस का 0, इसमें गुना कीजिएगा तो 2y प्लस का 4x, इसमें गुना कीजिएगा 2y प्लस का 4x। थ्री वाई 10 हो गया बाबू लोग। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग कि कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे। तुलना कैसे किया जाता है देखिए आप लोग, हम सिखाते हैं। यहाँ क्या है 3y - 2x, यहाँ क्या है 3 है। तो हमारा बाबू इसलिए 3y माइनस का 2x का मान किसके बराबर होगा, 3 के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। कहेगा सर आप इसको भी तो तुलना कर सकते हैं, तो तुलना कीजिएगा तो मान कितना आएगा, 3 ना आएगा, दोनों तो सेम है। अब यहाँ से तुलना करेंगे, क्या है 2y प्लस का क्या है 4x है, यहाँ क्या है 10 है। तो हम यहाँ इसलिए फिर देते हैं, क्या लिखेंगे 2y प्लस का 4x बराबर 10। यहाँ से हमारा क्या हो गया बाबू लोग, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बाबू लोग, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 2 प्लस 2 से विलोपन विधि से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, चाहे यहाँ भी हो जाएगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तो 6y माइनस का 4x बराबर का 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2y प्लस का 4x बराबर का 10। ये आपका कटेगा 6y और 2y कितना हो जाएगा 8y, यहाँ 10 16 हो जाएगा, तो कटेगा 2 बार में,
तो आपका y का मान कितना हो जाएगा 2। तो y का मान 2 आ गया। तो बाबू लोग आप समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में y का मान रखिएगा तो क्या होगा, 3 गुना 2 माइनस का 2x बराबर का 3। तो 6 माइनस का 2x बराबर का 3, ठीक है ना। तो 2x, रुकिए 1 मिनट, इसको ज़रा सा बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बाबू लोग, 6 माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो आपका 2x बराबर क्या हो गया बाबू लोग 3। तो आपका x का मान कितना हो गया बाबू लोग 3/2। तो आप लोग देख लीजिए आपका x का मान कितना आया है 3/2, ठीक है ना। और y का मान कितना आया है 2, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं x y का मान सही कि नहीं। यदि आप लोग y का मान 2 रखते हैं यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, सही है। यदि y का मान यहाँ रखते हैं 2, 2 दूनी 4 और यहाँ कटेगा 2 बार में, तो 3 दूनी 6 10। हाँ x y का मान सही है, ठीक है ना। आपका x का मान 3/2 और y का मान यहाँ पे आया है 2। तो आपका x y दोनों का मान सही है। आप लोग यहाँ से बढ़िया से आप इस क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। यह आपको देते हैं बाबू हम HW के लिए, यह क्वेश्चन आपको HW के लिए देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको a² निकाल लेना है a गुना a करके। आपको 2a निकाल लेना है 2i इंटू यहाँ a का मान रख के, ठीक है ना। i का मान होता है 1001। तो आपको सारा वैल्यू निकाल के मान इसका बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का HW के लिए आप इसका आंसर जो है ना बाबू लोग, वह आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, न तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तो वहाँ भी आप लोग दे सकते हैं। दोनों का दोनों वैलिड है, ठीक है ना। दोनों का दोनों चलता है, कमेंटो चलता है, व्हाट्सएपो चलता है, जिस पर विदा करने का मन होगा उस पर भी कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका HW के लिए है। आपको आंसर जो है बाबू लोग वह आपका व्हाट्सएप या आपका कमेंट बॉक्स दोनों में से कहीं दीजिएगा, आपका मिल जाएगा जवाब कि हाँ आंसर सही है कि गलती है, ठीक है ना। आपको जवाब बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर AQ कैसे निकलेगा। तो AQ निकालने के लिए पहले आप लोग a² निकाल लीजिएगा a गुना a करके, और फिर जब आप AQ निकालिएगा तो a² गुना a कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22 को हम बनाएंगे। आपसे क्या है कि AB गुना BC पूछ रहा है। तो सबसे पहले बाबू लोग आप लोग AB निकाल लीजिए, ठीक है ना। AB यहाँ देखिए 2 3, यहाँ 3 और 2, A हो गया। B यहाँ क्या है 2 1 5 और 3। जब बाबू आप लोग इस यहाँ में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और प्लस पंक्ति यानी 15, 2 एकम 2 और तितरी के 9, 3 दूनी 6 और प्लस 10, यहाँ 3 और प्लस का 6 हो गया ना। अब इसको बाबू लोग आप लोग जोड़िएगा, ठीक है ना। तो आपका AB का मान क्या आएगा देख लीजिए, 15 और 4 19, 9 2 11, 10 और 6 16, 6 और 3 9, आपका AB हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको क्या चाहिए बाबू लोग कि AB और गुना का चाहिए C, ठीक है ना। तो यहाँ 19 11 16 9 हो गया। और यहाँ बाबू लोग क्या करते हैं C रखते हैं, 0 1 1 2 हो गया। आप लोग यहाँ से गुना कीजिएगा तो 19 में 0 से गुना कीजिएगा 0 और 11 से 1 में गुना कीजिएगा तो 11, तो 0 प्लस 11
19 में 1 से गुना कीजिएगा तो 19, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। 16 में 0 से गुना कीजिएगा 0 और 9 एकम 9। 16 से 1 में गुना कीजिएगा 16, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो आपका देखिए क्या हो गया AB गुना C 11, 22 और 19। तो 22 और 10 कितना होता है 22 10 32, 32 और 9 41 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 0 + 9 9, 16 18 तो 16 और 10 26, 26 और 8 34। तो यहाँ का क्या हो जाएगा 34। आपका हो गया, निकल गया ना। तो आप लोग वो देखिए मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग गुना भागा जोड़ घटाव सीख जाइएगा बस। थोड़ा सा समान अवयव से एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बस यही 3-4 टाइप फेमस है, यहीं से आपका आ जाएगा। यहाँ क्या है बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको देते हैं HW के लिए, ठीक है। इसका भी आपका आंसर जो है बाबू लोग वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या आपको व्हाट्सएप पे बताना है, दोनों में से कहीं, दोनों जगह चलता है। आपको AQ निकालने से पहले बाबू लोग आपको A² निकालना पड़ेगा, और फिर आपको AQ निकालना है तो A² गुना A ऐसे करना पड़ेगा। फिर आपका A² का मान निकलेगा तो यहाँ रख दीजिएगा। आप लोग 6A का मान निकाल लीजिएगा, 6 यहाँ A यहाँ हो जाएगा बाबू लोग ना। पहले आप लोग A² निकाल लीजिएगा, फिर A² निकालने के बाद AQ निकालिएगा, यहाँ A² का मान डायरेक्ट रखिएगा, फिर A का मान देवे किया है ई वाला रख दीजिएगा, गुना करिएगा आंसर आ जाएगा, और फिर सारा का सारा वैल्यू ला के रख दीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बढ़िया फेमस है, देखिए कैसे बनेगा। हमको सबसे पहले क्या करना है बाबू लोग ना कि हमको A और माइनस का 2y निकालना है। तो A का मान क्या है 4 2 -1 और 1 हो गया, माइनस का 2y करना है, ठीक है ना। दो यहाँ कर देते हैं 1 0 और 0 1 हो गया। तो अब देखिए 4 2 -1 और 1 है, माइनस आपका 2 0 0 2 हो गया। तो आपका देखिए बाबू लोग कि A और माइनस 2y का मान क्या होगा, देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया, सॉरी 2 में से 0 गया, 0 नहीं 2 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 0 2, -1 - 0 -1, आपका 1 - 2 क्या होगा माइनस का 1 हो गया, निकल गया A - 2y। फिर आपको क्या करना है बाबू लोग कि आपको A आप प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, A और माइनस का 3y निकालना है। A का मान क्या है 4 2 -1 और 1, ठीक है, माइनस का 3 यहाँ 1 0 0 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से करेंगे 4 2 -1 1, ठीक है, माइनस का यहाँ करेंगे 3 0 0 3 हो गया। इसको बाबू लोग हम लोग जोड़ घटाव करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 0 गया 2, -1 - 0 -1, 1 - 3 क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अब हमको क्या करना है बाबू लोग कि A माइनस का 2y A माइनस का 3y हमको ई वाला निकालना है। तो हम यहाँ A - 2y का मान रखते हैं 2 -2 -1 -1, आपका यहाँ A - 3y का 1 2 -1 -2, ठीक है ना। यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, -2 से -1 में करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 में करेंगे तो 4, यहाँ क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, -1 से -1 में करेंगे तो -1, यहाँ क्या हो जाएगा +1।
यहाँ आपका -2, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2। एक बार गुना चेक कर लेते हैं। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हमारा, अब -2 से -1 में गुना करें तो 2, सही है। 2 से 2 में 4, -2 से -2 में तो +4, -1 से -1 में तो -1 से 1 में तो -1, -1 से -1 में तो 1, सही है। -1 से 2 में तो -2, -1 से -2 में तो +2, सही है। जब यहाँ से बाबू लोग इसका जोड़ घटाव कीजिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ ऊपर आवा 2 2 4 हो गया, 4 4 8, यहाँ 0 और यहाँ 0, यही वाला तो आंसर आएगा, ठीक है ना। यही आंसर आएगा 24 का। तो आप लोग इसको एक बार अपने मन से बनाइएगा, 100% बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल है। कहेगा सर सिंपल कैसे है, ये का मान दिया है, ये के पावर 50 पूछ रहा है, निकालने में सुबह हो जाएगा। शाम को बैठेंगे तो सुबह एक के लिए उठेंगे, ए के पावर 50 निकालना है, कैसे निकलेगा कुछ इसका तरीका बताइए। देखिए बाबू, आपको क्या करना है ना कि यहाँ देखिए, इसका बनाने का ट्रिक क्या होता है कि यहाँ आपका 1 1 होना चाहिए जो कि दिया है, ठीक है ना। यह देखिए ट्रिक लगाने का कुछ तरीका होता है, ठीक है ना बाबू लोग। क्या होता है, कुछ तरीका होता है तबे लगता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 1 जो कि है। यहाँ आपका एगो अवयव 0 होना चाहिए, कहेगा अच्छा 0 भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको यह पावर दिया है ना, इस पावर को उठा के यहाँ लाना है और ला के 1/2 में क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है, गुना कर देना है। मतलब 1 के पावर 50 निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है बाबू लोग। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1/2, इसी 1/2 में इस 50वां को ला के गुना कर देना है, बाकी यहाँ 1 लिख देना है। कहेगा सर मान लीजिए कोई दूसरा रहेगा तो अब कैसे करेंगे। दूसरा के लिए बाबू नहीं लागू होता है। जब ए के पावर 50 या 100 पूछता है ना, तो उसका कुछ बनाने का शॉर्ट ट्रिक होता है, तबे वह पूछता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं देगा। मान लीजिए आपसे दे देगा 3 × 3 अवयव का निकालने के लिए भी, तो वह कोई पूछने का मतलब नहीं बनता है। देखिए 1 0, यहाँ 25, यहाँ क्या हो गया 1, आंसर हो गया डायरेक्ट ए के पावर 50, ठीक है। तो आप लोगों को विंडोज डिटेक्टेड हार्ड डिस्क प्रॉब्लम, चलिए जानते हैं कि हम हार्ड डिस्क खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए का पावर 80 पूछता है, ठीक है ना। तो कैसे होगा बताइए। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1/2 गुना का होगा 80, यहाँ 1, ठीक है ना। बस 1/2 में ला के गुना कर देना है। तो 2 से 80 कटेगा 40 बार में, तो यहाँ क्या होगा 1 0 40 1, आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या पूछा है हम लोगों से बाबू लोग कि x - y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों को x y का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब घटा उठा के हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू लोग गुना है, ठीक है ना। गुना कर देते हैं। गुना कीजिएगा तो क्या होगा बाबू लोग कि 2x प्लस का 2y होगा, इसमें गुना होगा तो माइनस का 2y होगा। इसमें गुना होगा तो 4x होगा, इसमें गुना होगा तो माइनस का 2x प्लस का क्या होगा 2y होगा, बराबर यहाँ क्या है आपका 3 और यहाँ क्या है 2 है। तो अब देखिए माइनस का 2y प्लस का 2y ख़त्म। तो यहाँ क्या बचा है बाबू लोग 2x, 4 में से ये 2x गया तो 2x प्लस का 2y, ठीक है। बराबर में क्या है यहाँ 3 है और 2 है। तो कंपेयर कर लीजिए, 2x का मान किसके बराबर होगा 3 के, तो इसलिए 2x बराबर क्या हो गया 3। तो x का मान क्या हो गया बाबू लोग 3/2। 2x प्लस 2y का मान क्या है 2 है।
2x प्लस 2y का मान क्या है 2 है। तो यहाँ 2x का मान रख दीजिए 3/2 और प्लस का 2y बराबर क्या होगा 2। तो 2 से 2 कट गया ना। तो 3 प्लस 2y बराबर 2। तो y का मान क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया -1, सॉरी 2 में से 3 गया -1। तो यहाँ -1/2 होगा। तो आपको क्या करना है x माइनस y निकालना है। तो x का मान कितना है बाबू लोग 3/2 और माइनस y का मान क्या है -1/2। तो 3/2 और प्लस 1/2। तो 4/2 होगा। 2 से 2 कटेगा 2 बार में, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो x माइनस वाई का मान क्या आएगा 2 आएगा। देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को बनाना चाहिए। यदि आप लोग अपने मन से बना लिए हैं तो 1 हफ्ता हो जाएगा, तो फिर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। 27 ही शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एगो और ही है। 27 में देखिए बाबू, आप लोग का करना है कि a इंटू बी प्लस सी का मान निकालना है। सबसे आसान है, ठीक है ना। क्या है सबसे आसान है। आप लोग क्या करना है बाबू लोग ना कि b प्लस सी निकालना है। ऐसे b का मान क्या है 2 3 5 0। आप प्लस सी का मान रख दीजिए 2 0 5 हो गया। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा बाबू लोग 2 और -1 1, 3 और 2 5, 5 और 0 5, 0 प्लस 5, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है a इंटू बी प्लस सी पूछा है। तो a का मान क्या होगा बाबू लोग 2 - 3 4 1, ठीक है। गुना b प्लस सी का मान 1 5 5 5 हो गया। अब यहाँ से बाबू लोग गुना करते हैं। 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2, -3 से आप 5 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 15, 2 से 5 में गुना कीजिएगा 10 और माइनस का 15, 4 से 1 में गुना कीजिएगा 4, यहाँ क्या होगा माइनस का 5, 4 में 5 से गुना कीजिएगा 20, यहाँ क्या होगा माइनस का 5। देखिए क्या हो गया 2 - 15 माइनस का 13, 10 - 15 माइनस का 5, 4 - 5 -1, 20 - 5 क्या हो गया 15, ठीक है ना। एक बार गुना चेक कर लेते हैं, जोड़ घटाओ। 2 - 1 1, ओहो रुकिए 1 मिनट। 2 - 1 1 सही है, 3 और 2 5 सही है, 5 0 5 सही है, 0 प्लस 5 सही है, b प्लस सी का मान सही है। 2 - 3 4 1 सही है, 1 5 5 5 आया है। तो 2 हो गया, अपन 3 15, तो आपका -13 सही है। 5 दूनी 10 और माइनस का 15 सही है, माइनस का 5, 4 और प्लस 4, ओहो यहाँ गलती है। 4 से 1 में गुना करें 4 और 1 से 5 में करेंगे तो यहाँ प्लस का 5 होगा। 4 से 5 में करें तो 20 और 1 से 5 में करें तो आपका क्या होगा प्लस का 5 होगा, ठीक है ना। तो 5 4 यहाँ पे रुकिए मिटका देते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया है हमसे। 4 और 5 क्या होगा 9 और 20 और 5 क्या होगा 25, ठीक है ना। अब सही है 4 यह 5 9 5 के 20 और 5 25, अब सही है, ठीक है ना। अब आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या है ना बाबू लोग कि लेमडा और म्यू का मान बताना है। तो यह भी आपका HW के लिए है, ठीक है। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आपको बनाना है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, बस गुना करना है, ठीक है ना। बस गुना भी करके आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। गुना कीजिएगा ना तो यहाँ 2 होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 होगा। यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ जानते हैं क्या होगा माइनस का 6 होगा। यहाँ आपका 2 म्यू होगा, आपका प्लस का क्या होगा 9 होगा। यहाँ आपका 1 होगा और प्लस का 0 होगा, ठीक है। यहाँ 1 का 5 और प्लस का 2 लेमडा होगा, ठीक है। यहाँ आपका 1 में गुना कीजिएगा तो म्यू होगा और माइनस का 3 लेमडा होगा, ठीक है। यहाँ क्या है 2 4 1
1 माइनस 1 क्या हो गया 13 हो गया ना। यहाँ से देखिए हमको लेमडा म्यू का मान निकालना है, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए 2 म्यू प्लस 9 बराबर 1, तो 2 म्यू बराबर आपका 8, 2 से कटा 4 बार में, तो आपका म्यू का मान क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से 5 प्लस 2 लेमडा का मान क्या होगा -1, तो 5 प्लस 2 लेमडा बराबर -1, ठीक है। तो 2 लेमडा बराबर 4, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो लेमडा का मान क्या आ गया 2 आ गया। कहेगा सर यहाँ से ई वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि म्यू -3 लेमडा का मान 13 आना चाहिए। म्यू लेमडा का मान रखते हैं तो रख के चेक कर लीजिए। म्यू का मान क्या है 4, 3 और लेमडा का मान क्या है बाबू लोग 2, ठीक है ना। तो 4 और माइनस का 6, ये तो -2 आ गया। कहाँ फंस रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। रुकिए, गुना करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यह 0 होगा, सही है। 5 दूनी 10 माइनस का 6 सही है। 2 से म्यू में तो 2 म्यू प्लस का 9 सही है, ठीक है। ई 1 0 सही है। 1 से 5 में 5, यह प्लस 2 लेमडा। 1 में म्यू से करेंगे तो म्यू लेमडा, सॉरी म्यू लेमडा से इसमें करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा। यहाँ 2 4 1 1 माइनस 1 13 है। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 म्यू प्लस 9 बराबर 1, तो 9। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ देखिए क्या होगा 1 माइनस 9 होगा, ठीक है ना, तो -8 आएगा, ठीक है ना। तो कटेगा तो आपका -4 आएगा, ठीक है ना, -4 आएगा। अब शायद ई वाला आ जाएगा, थोड़ा सा बस वही ना बोले कि एक बार चेक कर लीजिए का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो म्यू का मान हो गया -4, ठीक है ना, -3 लेमडा का मान कितना है 2, तो 4 माइनस का 6 माइनस का 10। अब कहाँ गलती हो रहा है, 5 प्लस 2 लेमडा का मान क्या है -1, इहो गलती है। कहिएगा सर कुछ कीजिएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लेमडा म्यू का मान क्या करे हैं, गलती निकाले हैं। बाबू थोड़ा सा आज माइंड सही नहीं है, ठीक है ना, इसी कारण बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। 5 प्लस 2 लेमडा का मान क्या होगा -1, तो 5 प्लस 1 बराबर क्या होगा माइनस का 2 लेमडा। तो 6 बराबर क्या होगा माइनस का 2 लेमडा, कटेगा 3 बार में, तो लेमडा का मान क्या आएगा -3 आएगा। अब देखते हैं म्यू का मान -4 -3 गुना -3, तो 4 प्लस का 9, ठीक है ना, तो क्या आएगा -5। कहाँ गलती हो रहा है, बार बार समझे में नहीं आ रहा है। म्यू -3 लेमडा सही है, 13 है, तो लेमडा म्यू का मान कहाँ पर गलती कर रहे हैं। 1 माइनस 9 तो -8 होगा, तो -4 होगा, 13 आएगा एक ही शर्त पे, ठीक है ना। अब तो मान लीजिए लेमडा म्यू का मान सही है, क्या कि 2 म्यू प्लस 9 बराबर 1 करेंगे, तो यहाँ गया तो 1 माइनस 9 -8, तो -4 तो अबे करेगा, यहाँ से आएगा ई, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो क्वेश्चन में कुछ एरर है ना। तो 5 प्लस 2 लेमडा, 5 प्लस 2 लेमडा बराबर -1, तो ये इधर आया तो +1 हो गया, इधर गया तो माइनस हो गया, तो 6 बराबर 2 -2 हो गया, तो लेमडा का मान हो गया -3, तो -3 रखेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ म्यू का मान यदि 4 आ जाता है तो सही है, म्यू का मान 4 आता है तो सही है। नौ में से 8 -4 आ रहा है, एक बार अपने से चेक कीजिएगा, ठीक है ना।
मेरा थोड़ा सा माइंड आज सही से वर्क नहीं कर रहा है। एक बार अपने से चेक कीजिएगा कहाँ पर गलती है कि आपका ये 13 नहीं होगा, ठीक है ना। यदि लेमडा और म्यू का मान सही है तो यहाँ 13 नहीं होगा, -5 होगा, ठीक है। यदि कहीं मेरे में गलती है तो आप लोग बताइएगा कि हाँ सर आप यहाँ गलती किए हैं। मेरा माइंड अभी थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। तो आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और पूरा का पूरा सीरीज को बढ़िया से एक नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और पूरा का पूरा एनसीईआरटी और यह सीरीज पकड़ में रखिएगा। 100% आप लोग बढ़िया स्कोर करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आप लोग लाएंगे। मिलते हैं किसी एक बेहतरीन सीरीज में आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।